बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो महीना जो नवासा रसूल हुसैन इब्न अली की शहादत का महीना है, एक अफसोस वाला महीना। हम दास्तान करबला सुनते हैं मदीने से लेकर 10 मुहर्रम के दिन तक। ये नहीं कभी सोचते या सुनते कि 10 मुहर्रम के बाद क्या हुआ, क्योंकि शाम गरीबा के बाद शाम और करबला के बाद करबला। एक करबला तो 10 मुहर्रम तक हो गई, जो उसके बाद नई करबला शुरू हुई वो इस करबला से भी ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि अब खैमों में सिर्फ बीबियां हैं। जनाब इमाम हुसैन और उनके जानसार सब शहीद हो गए 10 मुहर्रम के दिन तक। अब खैमों में सिर्फ बीबियां हैं। अब फौजी अशकिया का रुख खैमों की तरफ होता है। इंसान ये कैसे जुमले कहे कि उनके सिरों से चादरें तक छीन ली गई थी। खुदा सब की माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज रखे। यहाँ तक कि जनाब ज़ैनब के सिर से भी चादर तक छीन ली गई थी और उनको कैदी बना लिया गया था और खैमों में आग लगा दी। क्या रहा खैमों में शाह के, बस उदासी रह गई, रोने को सिर्फ मोहम्मद की नवासी रह गई। अब तमाम अहले बैत को कभी किसी दरबार में फिराया गया, कभी किसी बाज़ार में फिराया गया, और दरबारों का क्या आलम होता था? ये आलम होता था कि सामने यजीद बैठा शराब पी रहा होता था और सामने जनाब ज़ैनब खड़ी होती थी। अब यहाँ जनाब ज़ैनब का यजीद के साथ मुकालमा होता है और यहाँ जो जनाब ज़ैनब ने खुतबे दिए, इन खुतबों की ये ताकत थी कि इससे इनकलाब बर्पा होने लगा। सुनिए अल्फाज जनाब ज़ैनब के। क्या इस्लामी गैरत इसकी मुताकादी है कि यजीद तू अपनी औरतों को बल्कि अपनी कनीज़ों को पर्दे का इस्तेमाल करवाए और खाना नवासी रसूल को कैद कर कर दर बदर फिराए? अगले जुमले सुनिए। ये तो इनकलाब ज़माने ने ये नौबत पहुंचा दी कि मैं तुझसे बात करी हूँ, वरना मेरी नज़रों में तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। अब जनाब ज़ैनब की वजह से तमाम अहले बैत को रिहाई मिली। ये जो जनाब ज़ैनब ने खुतबे दिए, इन खुतबों से इनकलाब बर्पा होने लगा, लोगों के सामने सच आने लगा। यजीद को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। लोगों को पता लगने लगा कि हमें तो कुछ और बताया जा रहा था, ये तो मामला कुछ और है। यहाँ तक कि यजीद का अपना बेटा उसकी मज़म्मत करने लगा। बस फिर यजीद को अहले बैत की रिहाई का फ़ैसला करना पड़ा एक तवील अरसे के बाद। सुनिए शेर। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खतून जंग कर नहीं सकती इसलिए खुतबों के जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। अब जनाब ज़ैनब बेटी भी तो किसकी हैं? बेटी भी तो शेर खुदा हज़रत अली उल मुर्तज़ा की बेटी हैं। क्या कर गई अली की बेटी? सुनिए। पर चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, कदम कदम पर चराग ऐसे जला गई है अली की बेटी। यजीदियत की हर एक साजिश पे छा गई है अली की बेटी। खबर करो अहले जोहर को, अब हुसैनियत इंतकाम लेगी। यजीदियत से कहो संभल जाए, आ गई है अली की बेटी। ना कोई लश्कर ना सर पर चादर, मगर न जाने हवा में क्यों कर गुरूरे सितम के पुर्जे उड़ा गई है अली की बेटी। यकीन ना आए कूफा ओ शाम की फ़िज़ाओं से पूछ लेना। यकीन ना आए तो कूफा ओ शाम की फ़िज़ाओं से पूछ लेना। यजीदियत के नकूस सारे मिटा गई है अली की बेटी। अबद तलक ना सर उठा चल सकेगा अब कोई यजीद ज़्यादा। अबद तलक ना सर उठा कोई चल सकेगा अब यजीद ज़्यादा। गुरूरे शाही को खाक में यूं मिला गई है अली की बेटी। अब जो काफ़िला तकरीबन 28 रजब को मदीने से चला था, वो दोबारा मदीने पहुंचा, मगर किस आलम में? अब हुसैन नहीं है, कासिम नहीं है, अली अकबर नहीं है।